हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए पढ़ते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्यविधि। प्रश्न है पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्यविधि समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम अच्छी प्रकार से समझ के इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पीएनपी ट्रांजिस्टर को परिपथ में कैसे यूज किया जाता है वो समझेंगे हम विद्युत परिपथ बना करके। पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था पीएनपी ट्रांजिस्टर का संकेत कैसा होता है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर को हम इस तरीके से बनाएंगे। ये हो गया आधार, ये हो गया संग्राहक और ये हो गया उत्सर्जक। चूंकि पीएनपी ट्रांजिस्टर है अतः इसमें जो धारा होगी वो अंदर की ओर होगी। इस तरीके से धारा अंदर की ओर रहेगी। ये हो गया आधार बेस बी, ये हो गया संग्राहक सी और ये हो गया उत्सर्जक ई। ये ट्रांजिस्टर का संकेत हो गया। इस तरीके से धारा को अच्छे से क्लियर कर लें। धारा इसमें अंदर की ओर प्रवाहित होगी। अब इसको जो है परिपथ में कैसे उपयोग किया जाता है। तो इसके दो परिपथ हो गए। एक इधर वाला जो परिपथ कहलाएगा वो इसमें हमने यहाँ पे जोड़ दिया एक धारा मापक यंत्र जो माइक्रो एम्पियर की वोल्ट की धारा का मापन करेगा। और यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दी जिसका ऋण सिरा आधार से जोड़ दिया और धन सिरा उत्सर्जक से जोड़ दिया। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। क्योंकि भी और बी यानी कि आधार और उत्सर्जक के बीच में बैटरी जोड़ी गई है, इसलिए इसको हम नाम दे दिए भी बी ई। इसको बेस इमीटर वोल्टेज भी बोलते हैं। ये बेस इमीटर वोल्टेज है। अब इसके बाद इधर थोड़ी सी ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी इसकी तुलना में, तो यहाँ पे मिली एम्पियर की वोल्ट की धारा को मापने के लिए मिली एमीटर एम ए जोड़ दिया यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे बैटरी का जो ऋण सिरा है वो लगा दिए और बैटरी का जो धन सिरा है उसको फिर से ले जा करके उत्सर्जक से जोड़ दिए और इसका नाम दे दिए भी सी ई, संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज। ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। तो ये विद्युत परिपथ हो गया। ये कहलाता है पीएनपी ट्रांजिस्टर का विद्युत परिपथ। पीएनपी ट्रांजिस्टर का विद्युत परिपथ। अब इसकी कार्यविधि समझाने के लिए यहाँ पे हमको सिर्फ ये समझा देना है कि इस परिपथ में धारा किस तरीके से बहती है और कौन सी धारा कहाँ पे बहती है। तो यहाँ पे धाराओं की दिशा भी दिखा देते हैं। ये है आई बी, इसको आधार धारा बोलते हैं। इसकी डायरेक्शन इधर होती है। इधर संग्राही धारा होती है। यहाँ पे संग्राही धारा आई सी की दिशा इधर कर दिए, आई सी इधर प्रवाहित होती है और उत्सर्जक धारा आई ई इधर प्रवाहित होती है। तो तीन प्रकार की जो धाराएं हैं, उत्सर्जक धारा, आधार धारा और संग्राही धारा, उनकी दिशा भी हम इस परिपथ में दिखा दें। इस परिपथ में दिशा जो है दिखाने में हमको सावधानी रखनी पड़ेगी। अब आइए समझते हैं कि कौन सी धारा किस कारण से प्रवाहित होती है। अगर हम ये समझ गए कि कौन सी धारा किस कारण से प्रवाहित होती है तो वही इसकी कार्यविधि कहलाएगी। तो लिखा है पीएनपी ट्रांजिस्टर का विद्युत परिपथ निम्न चित्र में प्रदर्शित है। ये इसका विद्युत परिपथ हो गया पीएनपी ट्रांजिस्टर का। अब देखिए इसमें उत्सर्जक ई को आधार बी तथा संग्राहक सी दोनों के सापेक्ष धनात्मक विभव पर रखा जाता है। ये हमारा उत्सर्जक है और ये हमारा आधार है और ये संग्राही। तो ध्यान से देखेंगे उत्सर्जक दोनों स्थितियों में धन विभव पर है। ये इधर से भी देखेंगे तो धन विभव पर है उत्सर्जक, और इधर से भी देखेंगे तो उत्सर्जक धन विभव पर है।
तो उत्सर्जक ई को आधार बी और संग्राहक सी दोनों के सापेक्ष धनात्मक विभव पर रखा जाता है, इसमें रखा गया है। अगर हम इस तरीके से परिपथ बना देते हैं तो अब देखते हैं क्या होता है कि इस अवस्था में आधार उत्सर्जक संधि पर उत्सर्जक के बहुसंख्यक आवेशवाहक होल बैटरी VBE के धन सिरे से प्रतिकर्षित होकर आधार की ओर चलना प्रारंभ कर देते हैं, आधार की ओर जाते हैं। ध्यान से देखेंगे कि ये कहलाता है उत्सर्जक आधार संधि या आधार उत्सर्जक संधि। तो जब इसका हम ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे तो ये P कहलाएगा, P फिर N फिर P, ये PNP ट्रांजिस्टर PNP। तो P से शुरुआत जब करेंगे तो P में होंगे बहुसंख्यक आवेशवाहक होल और वो बैटरी के धन सिरे से प्रतिकर्षित होकर आधार की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। चूंकि आधार क्षेत्र बहुत पतला होता है और आधार क्षेत्र कौन सा है, N, उसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब होल वहां से चलते हैं तो वहां पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों से सहयोग करते हैं। चूंकि आधार क्षेत्र बहुत ही पतला होता है अतः बहुत ही कम संख्या में होल जो है इलेक्ट्रॉनों से सहयोग कर पाते हैं, जिसके कारण आधार धारा I भी प्रवाहित होती है। ठीक है, आधार क्षेत्र में केवल 2% से 5% होल ही इलेक्ट्रॉनों से सहयोग कर पाते हैं, जिसके कारण आधार धारा I भी प्रवाहित होती है। शेष बचे हुए होल संग्राहक क्षेत्र की ओर गति करते हैं, जिसके कारण संग्राहक धारा IC प्रवाहित होती है। यदि उत्सर्जक धारा IE हो तो IE बराबर हो गया IB प्लस IC। तो इस प्रकार से हम कार्यविधि में सिर्फ ये बताएंगे कि किस प्रकार से तीनों प्रकार की धाराएं प्रवाहित होती है। ओके।